हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्याग स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। 3.2 स्टार्ट जो क्वेश्चन है उसके स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले इसमें प्राइम एंड कंपोजिट नंबर को हमें देखना पड़ेगा कि ये प्राइम एंड कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज के जो सम्स हैं उनको कर पाएंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं? A prime number has only two factor, one and itself। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके टू ही फैक्टर होते हैं, एक तो वन एंड एक वो खुद। जैसे अब हमने यहाँ पर सबसे पहले हम टू लेते हैं। टू के अगर हम फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे वन एंड टू। वन टू जा टू। अब इसमें तो और कोई फैक्टर हमें दिख नहीं रहा है। इसके बाद हम लेते हैं थ्री। तो थ्री के फैक्टर करते हैं वन एंड थ्री। एक तो वन आ गया एंड एक वो खुद ही। नेक्स्ट हम लेते हैं, इसमें मान ली फोर ले लेते हैं। फोर के देखते हैं कितने फैक्टर हो जाएंगे। वन तो रहेगा ही, सबका फैक्टर है, वो तो यूनिवर्सल फैक्टर है वन। एंड ये खुद फोर। इसके बाद हो जाएगा टू इंटू टू जा फोर। तो अब इसमें क्या हुआ कि हमने अभी प्राइम नंबर में पढ़ा है कि प्राइम नंबर हैज ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। तो वन और इटसेल्फ तो ये हो गया, लेकिन इसके ये दूसरे फैक्टर भी आ गए टू एंड टू। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट फाइव देखते हैं। फाइव में वन और एक ये फाइव खुद ही। तो एक तो इसका फैक्टर होना चाहिए वन और एक होना चाहिए वो अपना नंबर खुद ही होना चाहिए। तो ये फाइव इसका ये फैक्टर हो गया, तो इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर है। इसके बाद देखते हैं सिक्स को देखो, वन एंड सिक्स। इसके बाद हो जाएगा टू एंड थ्री, टू थ्री जा सिक्स। तो ये एक से ज़्यादा आ गए, इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। सेवन को देखो, वन एंड सेवन। तो इसमें भी ये भी इसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि एक वन होना चाहिए, नेक्स्ट वो खुद ही होना चाहिए। तो हम इसमें प्राइम नंबर देख लेते हैं कौन कौन से हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बताओ। तो हो गया हमारा ये टू, थ्री, फाइव एंड सेवन। ठीक है, ये सब हो गए प्राइम नंबर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसमें कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होते हैं आ कंपोजिट नंबर हैज़ मोर देन टू फैक्टर। जो टू फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर रखते हों वो कंपोजिट नंबर होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि वन एंड जो खुद ही यानी कि टू फैक्टर रखेंगे वो प्राइम नंबर होंगे और जो टू से ज़्यादा रखेंगे वो कंपोजिट होंगे। जैसे इसमें हम थोड़े से इसके देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे फोर लिया हमने, तो फोर का वन एंड फोर, ये तो दो फैक्टर रहेंगे ही हर किसी के, एक वन एंड एक वो खुद। दूसरा हो जाएगा इसका टू इंटू टू। तो ये दो आ गए फैक्टर इसके, वन से ज़्यादा हैं। मोर देन टू फैक्टर, तो मतलब मोर देन टू फैक्टर इसके ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। इसके बाद फाइव में तो वन एंड फाइव, और कोई फैक्टर तो हमें इसका दिख नहीं रहा, ये तो प्राइम ही है तो कंपोजिट नहीं है। इसके बाद सिक्स आ गया, सिक्स में वन एंड सिक्स और नेक्स्ट हो जाएगा टू एंड थ्री। इसके बाद हम सेवन हमने वहाँ देख लिया था, वो तो प्राइम है। एट को देख लेते हैं। एट में हो जाएगा वन एंड एट, ये दो फैक्टर तो आने ही है सब में। इसके बाद हो जाएगा टू फोर जा एट। देखो और किसी में भी आता है क्या? नहीं, और किसी में तो नहीं आ रहा है, तो ये फैक्टर इसके हो गए, ये भी कंपोजिट हो गया। इसके बाद देखते हैं नाइन को वन एंड नाइन, ये तो रहेंगे ही फैक्टर। इसके बाद हो जाएगा थ्री इंटू थ्री जा नाइन। तो अब हम इसमें कंपोजिट फैक्टर लिख देते हैं कौन कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर ये हो गए फोर, फिर सिक्स है, इसके बाद एट है एंड नाइन है। ये सब हो गए कंपोजिट नंबर, जिसके भी एक दो से ज़्यादा नंबर होंगे फैक्टर उसके, वही कंपोजिट नंबर होंगे। नेक्स्ट है द नंबर वन इज नाइदर प्राइम नोर ए कंपोजिट नंबर। ये बात हमेशा ही याद रखनी है कि जो नंबर वन है वो ना तो प्राइम नंबर होता और ना ही कंपोजिट नंबर होता। देखो वन के फैक्टर करो, वन के फैक्टर क्या हो जाएंगे,
1 एंड 1, 1 1 जा 1, और कोई फैक्टर नहीं है। अब इसमें सबसे पहले प्राइम नंबर की अगर हम इसमें कंडीशन देखें तो प्राइम नंबर क्या कहता है कि एक तो उसका होना चाहिए फैक्टर 1 एंड एक वो नंबर होना चाहिए खुद ही। तो इसमें क्या है कि इसके तो दोनों ही, अब कंपोजिट में क्या कह रहा है वो कि मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। इसमें कोई और फैक्टर उसका बन ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ना तो ही प्राइम नंबर है एंड ना ही ये कंपोजिट नंबर है। तो 1 को ही हमेशा याद रखना है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द सम ऑफ एनी, ए पार्ट इसका ओड नंबर, बी पार्ट इवन नंबर। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओड नंबर का सम और इवन नंबर का सम क्या होगा। तो सबसे पहले हम ओड नंबर को देख लेते हैं। तो ओड नंबर देखते हैं। ओड नंबर, अब ओड नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे 1 हो गया, 1 + 3, ये आ गया 4। नेक्स्ट ओड नंबर देखो, इनका सम करना है ना ओड नंबर का, 5 + 7, 7 5 हो जाएंगे 12। इसके बाद आ जाएगा 7 के बाद आया 9, 9 + 11, ये आ गया 20। के बाद 99 + 1, ये आ गया 100। अब ये सब तो ओड नंबर है जिनको हम प्लस करने हैं, और जो हमारा आंसर आया है वो आंसर हमारा सभी में इवन नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ एनी 2 ओड नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। ऑलवेज इवन नंबर, इसका मतलब हो गया कि कभी भी हम 2 ओड नंबर को प्लस करेंगे तो हमेशा ही एक हमें आंसर में इवन नंबर मिलेगा। ये ओड नंबर की, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर जिसका ये पार्ट था ये हो गया। नेक्स्ट ये अब कह रहा है कि इवन नंबर को अगर सम करें, व्हाट इज द सम ऑफ एनी इवन नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, इवन नंबर को करेंगे। बी पार्ट इसका, इवन नंबर में क्या है, इवन हो जाएगा जैसे 2 + 4, आंसर आया 6, 6 + 8, आंसर आया 14, 10 + 20, आंसर आया 30, 16 + 18, आंसर आया 34। और भी ले सकते हैं, जैसे 18 + 20, आंसर आया 38। बहुत एग्जाम्पल ये मैंने इतने बताए हैं, और भी आप अपने आप से भी करके इनको देख सकते हैं। अब हम क्या हमने इसमें ऑब्जर्व किया, अगर हम इवन नंबर को प्लस करते हैं, 2 4 इवन नंबर है, 6 8 भी इवन नंबर है, 10 20 भी इवन नंबर है, 16 18 भी इवन नंबर है, 18 एंड 20 भी इवन नंबर है। तो इनका जो आंसर आया है हमारे पास वो सब भी इवन नंबर है। 6 इवन नंबर है, 14 30 34 38, ये सभी क्या है, इवन नंबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर में ट्रू फॉल्स है वो हम सेकंड वीडियो में कराएंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।